एक गांव में एक किसान का घोड़ा मर गया। वो रोते हुए कुएं के पास गया, तभी वहाँ परी आ जाती है। मैं तुम्हारे घोड़े को जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ 50 बार सिमक्स करना पड़ेगा, और अगर बीच में रुकोगे तो तुम मर जाओगे। किसान 10 बार में ही थक जाता है और मर जाता है। किसान का बड़ा बेटा आकर 50 बार की कोशिश करता है, लेकिन 20 बार ही कर पाता है और मर जाता है। फिर छोटा बिमटा आता है और परी को 50 बार, 60 बार, 80 बार खोद देता है और परी मर जाती है और सब जिंदा हो जाते हैं। बिमटे, तुम में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? पंपा जी, जब घोड़ा मर सकता है तो परी क्या चीज है? एक अंकल ट्रेन में खड़े थे। चिंटू ने उनसे बोला, चचा चचा, ओ भूतनी वाले चचा, यहाँ आके बैठ जाओ। चचा आके बैठ गए। बिमटा, चलो कुछ बात करते हैं, टाइम पास होगा। ठीक है, चलो देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। ठीक है चचा, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। जब बकरा और गधा दोनों घास खाते हैं तो बकरा का लमंड इतना छोटा और गधे का लमंड इतना बड़ा क्यों होता है? क्या चुतियापा है? मुझे नहीं पता। भेषड़ी वाले चचा, ज्ञान तुझे लोड़े का नहीं है और देश की आर्थिक स्थिति पे चर्चा करनी है। एक आदमी की कुतिया प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। वो एक पेट शो पर गया। मुझे सबसे तेज सिमक्स करने वाला कुत्ता चाहिए। दुकानदार ने सुपर फास्ट चोमदू कुत्ता दे दिया। वो उसे लेकर अपने घर आया। बिमटा, कुत्ता, हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है, आराम से सिमक्स करना। कुत्ता रुका नहीं और कुतिया को खोद दिया। फिर उसने आसपास के सारे जानवरों के साथ गुचम गुची की। सुबह जब किसान आया तो उसने देखा कुत्ता अंतिम सांस से गिन रहा है और एक चील उसके ऊपर उड़ रहा है। भेषड़ी के, मैंने बोला था कि आराम से करना। इतना सिमक्स किया कि अब मरने वाला है। किसान उसके पास जाता है तो कुत्ता बोलता है, चला जा भेषड़ी के, चील मुझे मरा समझकर मेरे पास आ रहा है, उसके साथ भी सिमक्स करूँगा। एक दिन विधायक जी शराब पीकर घर आए और बिस्तर पे लेटते ही खराटे मारने लगे। घुर्र घुरक घुरक, भर भर भर। उनकी पत्नी बगल में सो रही थी। तभी वो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरा सामान गायब हो गया, मेरा सामान गायब हो गया। ये देखकर भाग्यवान को गुस्सा आया तो उन्होंने बोला, साले रमडीबाज दारूखोर गुमरे चमटे, मेरी पेंटी में से अपना हाथ निकाल। डोगेलिना बहू की नई नई शामदी हुई। वो बगीचे में बैठे ससुर के पास रखा चाय का कप प्लेट उठाने आई तो गलती से उसका पाद निकल गया। सुस सुस, भिट भिट भिट, पेम 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 पे। उसे बहुत शर्म आई तो वो बिना कप प्लेट उठाए ही वहाँ से जाने लगी। तो ससुर ने रोका, रुको बहू, कुछ काम भी था या सिर्फ यहाँ पादने आई थी? एक जंगल में सारे मेल जानवर फीमेल जानवरों के साथ 24 घंटे सिमक्स किया करते थे। इस बात से परेशान होकर सब जानवरों ने परी को बुलाया। परी में सब मेल जानवरों की तीसरी टांग, मेरा मतलब पप्पू, मेरा मतलब लिंग, सीधा बोलूं तो लमंड काट दिया और एक एक टोकन देकर बोली, 1 महीने बाद आकर अपना अपना लमंड ले जाना। फिर शाम को बंदरिया बंदर को चिढ़ाते हुए बोली, अब कर सिमक्स भडुए साले छिंद्रा, अब गोचना चादरमोद झामटू लोमड़े। बंदर मुस्कुराया और बोला, 1 महीने रुक जा बहंगोट, मैंने हाथी के लमंड का टोकन चुराया है। इंटरव्यू देने के लिए डोगेस और चीमस, गणित में कमजोर मुथल विद्यार्थी तैयार बैठे थे। पहले चीमस, चूटे का नंबर आया और वो अंदर जाता है। ऑफिसर बोलता है, तोर माई के बुमर। स्टूडेंट चीमस, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? चीमस विद्यार्थी बोला, मैं खिड़की खोलूंगा। ऑफिसर, बहुत खूब, अब ये बताओ कि अगर उस खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर है, डिब्बे का घनफल 12.3 और ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और वायु का गतिवेग 5 ms दक्षिण की ओर है, तो डिब्बा कितने समय में ठंडा होगा? उस चीमस विद्यार्थी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो फेल हो गया। बाहर आकर चीमस ने अपने मित्र डोगेस को वो प्रश्न बताया। अब दूसरे विद्यार्थी डोगेस की बारी आई। डोगेस अंदर गया। ऑफिसर, बरमारी के डोगेस, मान लो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और अचानक
आपको गर्मी लग रही है, तब आप क्या करोगे? डोगेस विद्यार्थी बोला, सर मैं मेरा कोट निकाल कर अलग रख दूंगा। भोसड़ी के डोगेस, फिर भी गर्मी हो रही है तो फिर? श्रीमान मैं शर्ट उतार दूंगा। ऑफिसर चिढ़ गया और बोला, अरे तेरी बाइक को बुला, फिर भी गर्म हो रहा हो तब क्या करोगे जी? मैं बनियान भी उतार दूंगा। ऑफिसर गुस्से में आ गया और बोला, भेंसड़ियों के अगर फिर भी गर्मी लग रही है तो? सर मैं गर्मी से मर जाऊंगा लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा।